हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 13 जिसमें हम भाग 5 संघ यानी यूनियन में राष्ट्रपति को कंप्लीट समझेंगे। राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति के लिए योग्यता और अनुच्छेद भी पढ़ेंगे जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है 52 से लेकर 62 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5 राष्ट्रपति। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन। अगर आपने राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं तो क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, या आप खड़े हुए हैं तो आपको वोट कैसे मिलेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक विधायक का वोट। दोस्तों, एक विधायक का वोट कैसे काउंट किया जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि यह रहा विधायक के वोट का फॉर्मूला। मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे ऊपर लिखेंगे राज्य के कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे भी कोई राज्य है, मान लीजिए आपका एमपी राज्य है, उसमें कोई जनसंख्या है। मान लो हमें नहीं पता क्या जनसंख्या है, हमने मान लिया 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या है। और नीचे लिखेंगे कुल विधायक, राज्य के कुल विधायक। राज्य में कुल कितने विधायक हैं? 230 विधायक है मान लेते हैं। और हमें और इंटू करेंगे 1000 से, तब हमारा जो निकलेगा वो एक विधायक का, मतलब कि एक विधायक का मूल्य निकलेगा, एक विधायक के मत का मूल्य निकलेगा। इतना आप समझ चुके होंगे। और 28 राज्य में, भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें सभी विधायक को मिलाकर कितने वोट होते हैं? वो होते हैं 5,49,495। 5,49,495। इतना आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं सांसद के वोट। एक सांसद अगर वोट करता है तो वहां पर गिनती में कितना आएगा? ऊपर लिखेंगे कुल विधायक का वोट, यानी कि जितने विधायकों ने वोट दिया है कुल विधायक का वोट। नीचे लिखेंगे कुल निर्वाचित सांसद, मतलब जितने भी सांसद है राज्यसभा और विधानसभा के, उनका वोट, और दोनों को भाग दे देंगे। इससे हमारे सांसद का वोट निकल आएगा। कुल सांसद के वोट जो कि पूरे भारत में है वो आते हैं 5,49,498। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता। अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए पड़ती है। सबसे पहले वह एक भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। जो कि 35 वर्ष में नहीं चल रहा हो, मतलब कि 35 वर्ष की जो आयु है वह उसकी पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट। तीसरा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर यानी कोई भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जिससे सरकार से वह तनख्वाह अर्जित कर रहा हो। आखिरी पॉइंट है, जो एक बहुत मुश्किल से पॉइंट हो जाता है। तीनों पॉइंट तो सभी लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन जो 4th नंबर पर पॉइंट है यह अच्छे लोग कवर नहीं कर पाते हैं अगर राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना हो। मतलब कि 5 प्रस्तावक, यानी कि संसद और राज्यसभा और संसद से 50 प्रस्तावक, यानी कि 50 सांसद अगर यह बोलेंगे कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा करना चाहिए, तब, और 50 अनुमोदक, यानी कि वो भी बोले हाँ हाँ कर दो खड़ा, तब जाके योग्यता पूरी होती है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि। दोस्तों, जमानत राशि क्या होती है आप आज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपए जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का आपने फॉर्म भरा तो आपको 15,000 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, जो कि आपकी जमानत राशि होगी। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा
तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं होगी। यानी कि कुल वोट में से अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिला, कुल वोट में से 1/6 वोट नहीं मिला, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी कि एक फॉर्मूला समझ लीजिए, 1/6 वोट मतलब कुल वोट अगर हमारे 100 भी हैं, तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इसमें इसको भाग देंगे, ऐसे जो निकलेगा उतने वोट नहीं मिले। मान लो अगर यहाँ पे कुछ भी निकला, एक सेकंड मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ जिससे पूरा कट जाए। जैसे 1/6 इंटू 60, यानी कि 60 कुल है, अगर इसमें से दिया भाग तो बचा 10। अगर 10 वोट से कम वोट मिलते हैं किसी को, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यह एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो जाती है किसी की जमानत जब्त हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं हम अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। सबसे पहले देखते हैं 52। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ऐसा भी आप लोग जानते होंगे। देश के निवासी राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब सबसे प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन एक औपचारिक होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लाया गया है। ब्रिटेन से लाया गया है, एक IMP पॉइंट बन जाता है। राष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है? यह एक ब्रिटेन से लाया गया है। अनुच्छेद 53, सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। यानी कि जैसे कोई विधेयक पास हुआ, कोई भी बड़े बड़े चीजें पास हुई संसद से, उसके बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो विधेयक पास नहीं होगा। अनुच्छेद 54, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों, दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष। दोनों में फर्क इतना सा है, प्रत्यक्ष चुनाव में जो हम आम लोग हैं, आम लोग वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव में आम लोग का कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई हाथ नहीं होता है। इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको हमने चुनाव में वोट डाल के जिताया है, वो लोग वोट डाल के जिताते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है, इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। कोटा, कोटा बराबर होता है कुल वोट, राष्ट्रपति को कुल वोट मिले हैं, और कुल प्रत्याशी, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, +1, और लास्ट में भी +1। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कुल कुल वोट 100 हैं और कुल प्रत्याशी 3 खड़े हुए हैं, तो उसमें +1 कर देंगे, और यहां पर भी 1, तो बराबर 101/4 ऐसा कुछ बनेगा। इसको कोटा बोलते हैं। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अब पढ़ेंगे आप स्पेशल चीज। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, अगले, जैसे अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए है, बीच में राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, मान लो अगर राष्ट्रपति का पद 2 साल के बाद खाली हो जाए, ठीक है, 2 साल के बाद खाली हो जाए, तब अगला राष्ट्रपति कितने साल के लिए आएगा? तो अगला राष्ट्रपति है वो पूरे कार्यकाल के लिए आएगा, यानी कि पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति आएगा। अगर विधायक होता या सांसद होता तो वह बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है उपचुनाव के बाद। लेकिन राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जो कि अगर एक बार रिक्त हुआ, चाहे वो 5 साल के भीतर अगर रिक्त हुआ, तो अगला जो सदस्य आएगा राष्ट्रपति बनेगा, वह पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 कहता है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। यानी कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, आप राष्ट्रपति के पद पर हैं या नहीं है, आप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, अगर आप दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहें तो आप उसके लिए भी बाध्य हैं।
दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए आप बाध्य हैं। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 58 में दिया गया है योग्यता, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु कर चुका हो, मनोनीत सदस्य हो, 5 अनुमोदन, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, है योग्यता हो जाती है। अनुच्छेद 59 दशाएं या शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें, योग्यता अलग होती है, शर्तें अलग होती हैं। जैसे पागल या दिवालिया ना हो, जो भी राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल के किसी का भी सदस्य ना हो, यानी कि या संसद ना विधानमंडल दोनों के भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का मतलब, राष्ट्रपति को अगर शपथ लेनी है तो वह कार्य सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में 33 मुख्य न्यायाधीश हैं, उनमें से सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले, तो उसके लिए हमें लाना पड़ेगा महाभियोग, जो कि संसद से उठता है। कारण महाभियोग अगर लाना है तो उसके कारण भी आपको बताने होंगे। जैसे पहला है, यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, यानी कि अगर संविधान का पालन ना करे, मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। 3 कारण होते हैं महाभियोग के, यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे यानी पालन ना करे, मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तो महाभियोग लाया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। आखिरी अनुच्छेद है हमारा 62। 62 अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थितियों में हो सकता है। भाई 5 स्थिति बताई गई है हमारी। जैसे कार्यकाल की समाप्ति, अगर आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए तब आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। महाभियोग, जो कि हमने अभी पढ़ा है। महाभियोग, त्याग पत्र, यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे दे तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। मृत्यु, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश मृत्यु हो गई तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और निर्वाचन अवैध, यानी कि निर्वाचन किसी कारण अवैध हो गया तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।